हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरिओम। और आज हमारे हबीब बोल रहे थे, मैंने दिल्ली इस्कॉन में भगवान देखा उनमें। उन लोगों को पता नहीं, दो पता ही तो फिर लोग बहुत बकटेटी करने लगे। तो कोई बात नहीं। और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जो हमारे दिमाग में आइडिया आया है, तो आज हमको बोल रहे थे तुम डोम का पूजा करती हो। वो महामंत्र नहीं, डोम है। ये लोग तो बहुत उड़न टाइप का है, बहुत कुछ अल्टर पल्टर बोलते रहते हैं। तो डोम कौन है, किसने बनाया उसको डोम, किसने बनाया उसको चमार, किसने बनाया ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने ही सारा कुछ का स्थापना किया है जब से समाज बनी है। और डोम का मतलब था जो आदमी को पहले जलाते थे तो उसी को डोम बोलते थे। अब हमारे गांव सब पे, हमारे यहाँ ही में से जैसे मेरी सास माँ गुजरी तो उनका अंतिम संस्कार हमारे यहाँ खुद ही करते हैं। डोम तो यहाँ नहीं आते हैं हमारे यहाँ। तो क्या हुआ, फिर हम डोम हो गए। काम की बंटवारा हुई थी बस, और कुछ भी नहीं। चमार का काम था, जब गाय भैंस गुजर जाए, मर जाए, तो फिर उसको दफनाना, उसका खाल खींचना, बहुत कुछ। अब चमार सब के पास में सरकार ने दे दिया छूट, पैसे भी आ गए, तो वो लोग काम करना नहीं चाहते हैं। और जो बचा होता था, उनकी जो वाइफ होती थी, तो उसको तजुर्बा था, ऐसे बच्चे सबको निकालते थे, उसका बॉडी का मालिश सब करना, ये सब तेल लगाना बच्चे को। हमारे यहाँ ये सब नाई का काम होता था। जब वो बच्चे 12 दिन का हो गया तो फिर उसका नाखून काटना, साफ सफाई अंगने घर का, ये सब करना। बस उससे क्या होता था, ब्राह्मणों की शुद्धि हो जाती थी। तो नाई हो गया, धोबी कपड़ा धोना, और बहुत सारा काम है। जैसे कुम्हार हो गया, तो उसका जो बर्तन है वो ब्राह्मणों के यहाँ और बड़े बड़े जाति सब जो होता था उनके यहाँ आते थे पहले। अब सबको इतना ज़्यादा कंपनी सब आ गया है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं होती है, सब उसी में करने लगे हैं। अपना पैसा का भी बचत है और सब कुछ का। तो बस जात पात यही है और कुछ भी नहीं। पूरे सृष्टि ही शिव शक्ति का संतान है। जैसे ब्राह्मण, वैसे कैस्त, वैसे राजपूत, वैसे धोबी, वैसे डोम, वैसे चमार, मुसहर सब जो होता था, ऐसे कहीं बैठे रहते थे वो लोग, कहीं कहीं से घूम घा कर आते थे। मतलब जो हिमांतु भोटिया बोलते थे पहले उसको, जो घूमते रहते थे ना, हिस्ट्री में दिखाया गया, तो वही थे। तो वो सब बैठ गए, तो उनको फिर मिट्टी भरना, ये सब काम वो लोग करते थे। तो जात पात यही है, जात पात छोड़ करके सबको एक ही। अब पैसा हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ साफ सफाई करके सबको सरकार घर दे रहे हैं, तो किसी में भेदभाव इतना ज़्यादा रहने गए। इंसान जैसे हमारा मुंह है, दांत है, नाक है, आँख है, सांस लेते हैं, चलते बुलते, खेलते फिरते, पहनते ओढ़ते, थोड़ा संस्कार का ऊंच नीच है। तो वो भी जब बाहर ले गए भगवान सबको, तो मिलावट हो गई है। तभी मेंटलिटी थोड़ा है ब्राह्मणों सब का, जो बच्चे पढ़ेंगे खाली अति काम नहीं कर सकते, जो ज़्यादा गरीब है तो वही सब कुछ कुछ कर भी लेते हैं। तो यही सब है, वो लोग अपना जद्दोजहद के साथ काम कर रहे हैं। और आरक्षण जो सरकार दिए हुए हैं, जो हमारे बाबा साहब दे के गए, तो मेरी जो काली सीधी हुई थी, तो मैं देखी थी बाबा साहब पुस्तक ले गए, मैं इनको बोल रही थी गांधी जी छड़ी ले, मतलब जो सब कुछ ठीक करना है। तो आरक्षण अभी दिक्कत है जिसको जिसको, तो ज़रूरी है, थोड़े दिन चलना पड़ेगा, 2-4 साल और खींचना पड़ेगा आरक्षण को, या 1-2 साल में भी सर्वे के हिसाब से पता चल जाता है कौन गरीब है, कौन अमीर है। और पैसा ब्राह्मणों के पास ही, बहुत ब्राह्मण गरीब है, ब्राह्मण या बड़े अदर जो बड़ा कास्ट है वो सब। और जैसी मेरी कहानी ही है। और जो EWS बनाए हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा धांधली है। बड़ी नौकरी वाले सबसे ज़्यादा धांधली कर रहे हैं। 10,000 में EWS का सर्टिफिकेट मिलता है, और जितना सर्टिफिकेट सरकार बनाए है ना, सब पर घूस है।
जो थोड़ा मोड़ा पैसा होता है ना वहाँ जा कर के, फिर एक बार में तो होता नहीं, अनेकों बार, जितनी बार 2-2 सर्टिफिकेट लेते हैं। इसी EWS के चक्कर में हमारी बेटी का रामजस कॉलेज में पहली बार एडमिशन नहीं हुआ था। एक लगाई तो फिर बोले दूसरा दो, तो दूसरा नहीं बना हुआ था तो कैंसिल कर दिया। बस 24 घंटा दिए थे एडमिशन के लिए। तो सब कुछ के बदलाव बहुत ज़रूरी है एक एक चीज़ का। और ये बाहर से आकर के मुस्लिम धर्म का स्थापना कर दी, अनेकों वन धर्म किए हैं, तो भगवान कैसे लटका कर कोई निराकार रूप, तो ये सबसे नहीं होगा। पर सब कुछ धर्म का स्थापना बहुत ज़रूरी है। और हमारा भाभी आ गए मेरे ऊपर में आँख बहुत ज़्यादा चला ले। हाँ, तो बस इतना भी कोई जात पात नहीं है। और मैं ब्राह्मण में आई हूँ, बट इतने दिनों से हम लोग शायद इस दुनिया से परे ही मैं हूँ। और क्योंकि पता नहीं, मैं अपने आप में खोई रहती थी। घर का काम करना, बस सबका ध्यान रखना। हमारे घर में सब लोग बोलते थे जो बर्तन धोते ना झूठा, तो उससे क्या होता है, भाग खराब होता है। बहुएं जो धोते थे और सब नहीं धोते, क्योंकि उसका पति कमाता था ना, तो बहुत रौब जमाते थे। और मैं लड़ाई के चक्कर में करती गई तो आजकल के देखो, जब कितना भी आप कमा लो, आप खाना खुद से बनाओगे ना और बाल गोपाल को भोग लगाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भगवान वहीं रहते हैं। और मैं गाना गाती रहती, भगवान हमको सिखा दिए जो मेरा गाना नाम लेते रहो, बस खाना बनाओ और मैं यहीं हूँ खाने के लिए। और एक दिन लेडी प्रॉब्लम में थी मैं, तो खाना नहीं चढ़ाई, तो मेरा महसूस हो रहा है जो इधर उधर कुछ लग रहा था, घूम रहे हैं भूखे जैसे, मतलब। तो फिर मैं उसके बारे में भगवान को भोग लगाती हूँ सब दिन। और भगवान और कहीं नहीं, हमारे नस जो है ना, ब्लड में रहते हैं। जब मैं धागा में बांध दूँ ना कालका मंदिर में जाकर के, और यहाँ भी मैं ये शक्तिपीठ से ही बनवा के लाई हूँ नेपाल से। तो मेरा कोई क्वेश्चन होता है, इसमें कनकनाने लगता है मेरा पूरा नस में। और जब सीधी होती तो बहुत बुरा हाल था, आँख में एकदम लाल लाल, सिर में पूरा लग रहा था जो उड़ जाएगा, कपा लग जाएगा, इस तरह से बहुत। वैसे जब मेरी शादी हुई ना तभी से, और मैं मांगलिक थी, तो और दलेस्कॉन के पास में ये रहते थे, वहाँ से आए। बहुत कुछ है जो मैं लोगों को बाद में बताऊंगी। तो भगवान तभी से, भगवान तो मेरा जन्म ही हुआ है, तो तभी से है। और मेरी कहीं ना कहीं मैं बीमार रही हूँ बच्चे से, कहीं ना कहीं शादी के बाद मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया, सिर में बहुत दर्द होता था। तो फिर मैं कृष्णा जी को बुलाती थी, क्योंकि मैं अकेली थी, कोई देख रेख करने वाला था नहीं मेरा। कृष्णा चाचो मेरा सिर दबाओ, मैं सोची थी, देखती थी कृष्णा जी ऐसे करके लेटे हुए हैं, लेकिन सिर पर हाथ नहीं दिए, लेकिन ऐसा हाथ दिए। जब मेरी सीधी हुई है, मैं बहुत सारा मंत्र करी हूँ, तब मैं देखती जो महादेव ऐसे करके हाथ देते। जब मैं बुलाती हूँ तो फिर पहले टच नहीं कर पाते थे, दूर से रहते थे। तो भगवान छाप दिए है मेरे दिमाग में पूरा, लेकिन दिमाग समझिए तो बुरी तरह से मेरा ब्रेन कुड़कुड़ाता था उस टाइम में। अब तो बहुत ठीक हुआ, मैं गाँव आ गई हूँ, तो मेरा जो घबराहट थी ना बहुत ज़्यादा ठीक हुआ है। चॉकलेट खाने से थोड़ा ठीक हो जाता, पूरे बॉडी में लगता था अटैक जैसा, बहुत मतलब कनकनाता था इतना ज़्यादा हाथ समय। तो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी झा जरूर देखिएगा। और भगवान का साकारी रूप है, और जाति पाति कुछ नहीं, एक ही जाति। बनाइए, सब चैन से रहिए कल के लिए अपना।